Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, in computer today we are going to study about notepad and calculator. So let's start the chapter. Notepad and calculator. Friends, you write in your notebook. You can do it on computer by pressing the keys of the keyboard. Let us learn how to write in notepad application ऑन द कंप्यूटर. बच्चों, आप अपनी नोटबुक पे लिखते हो, ठीक है. ऐसे ही हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे लेटर्स को, कीज़ को टाइप करके. और ये हम किस पे कर सकते हैं? नोटपैड एप्लीकेशन पे कर सकते हैं. कैसे, ये हम इस चैप्टर में आगे जानेंगे. नोटपैड इज़ अ पॉपुलर प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू टाइप सिंपल वर्ड्स, sentences, paragraphs or notes without much formatting. By using the keyboard, we can type letters and numbers in a notepad file. Notepad is also called the text editor. बच्चों, नोटपैड क्या है? एक पॉपुलर प्रोग्राम है जिसमें आप अपने लेटर्स को या कुछ वर्ड्स को क्या करते हो? टाइप करते हो, ठीक है. और इसमें आप क्या करते हो? सेंटेंस बनाते हो, पैराग्राफ बनाते हो, अपने कुछ नोट्स हैं वो किस पे लिखते हो? नोटपैड पे लिखते हो. और इसमें आप क्या करते हो? कीपैड का यूज़ करते हो, कीबोर्ड का यूज़ करते हो. उसके जो कीज़ हैं उसको टाइप करके आप अपने नोटपैड पे कुछ ना कुछ लिखते हो, ठीक है. इसलिए इसे टेक्स्ट एडिटर भी कहा जाता है. स्टार्टिंग नोटपैड. अब नोटपैड को स्टार्ट कैसे किया जाए ये हम जान लेते हैं. आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स टू ओपन नोटपैड. ठीक है. नोटपैड पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कंप्यूटर ऑन करना होगा. उसके बाद आप नोटपैड ओपन कैसे करोगे? यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. स्टेप 3, क्लिक ऑन द एसेसरीज. स्टेप 4, नाउ क्लिक ऑन द नोटपैड टू ओपन इट. ठीक है. सबसे पहले आप स्टार्ट बटन को क्लिक करोगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स आ जाएंगे, उस पर क्लिक करोगे. उसके बाद एसेसरीज आ जाएंगी, ठीक है. एसेसरीज में आप देखोगे नोटपैड का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके नोटपैड को ओपन कर लोगे. द फॉलोइंग स्क्रीन ऑफ नोटपैड प्रोग्राम विल अपीयर ऑन द मॉनिटर. फिर इसके बाद आपके मॉनिटर पे आपका नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा. इंसर्शन पॉइंट, कर्सर. An insertion point or cursor is the flashing line that allows the text to be typed from its position. जब आप नोटपैड ओपन कर लोगे तो एक इंसर्शन पॉइंट, एक कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा जहाँ से आपको अपना टाइपिंग स्टार्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है. एंटरिंग टेक्स्ट. When notepad program is started, it opens a new document with the by default name untitled. We start typing from the insertion point. ठीक है. जैसे ही आप नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट स्टार्ट होती है, ओपन होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है अनटाइटल्ड. ठीक है. अभी इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसको अनटाइटल्ड का नाम दिया जाता है. और उस इंसर्शन पॉइंट से आपको अपना लेटर या वर्ड टाइप करना स्टार्ट कर देना है. द टेक्स्ट कैन बी एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. टाइप द टेक्स्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट. फिर आपको अपने कीबोर्ड के थ्रू अपने टेक्स्ट को वहाँ पे एंटर करना है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आपको टाइप करते हुए कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं. टेक्स्ट इन नोटपैड विंडो. सेविंग अ फाइल. आफ्टर फिनिशिंग टाइपिंग वी कैन सेव आवर डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज़. स्टेप्स टू सेव अ फाइल. जब आप अपना काम कर लोगे नोटपैड में, अब आपको अपनी फ़ाइल को क्या करना है? सेव करना है, ताकि इन फ्यूचर आप उसको दोबारा रीओपन कर सको. तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं अपनी फ़ाइल को सेव करने के. स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू विल अपीयर. स्टेप 2, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन. A save as dialog box appears. Remember, you can click on the file menu. It will open file menu. Click on the save as option to get the same dialog box. Step 3, type a file name in the file name box. Step 4, click on the save button to save the file. बच्चों, सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू में जाना है. उसके बाद आपको अपीयर होगा, वहाँ पे दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन.
तो आपको सेव के ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये फाइल सेव एज मतलब किस तरह से, किस नाम से सेव करनी है, ठीक है। फिर स्टेप 3 में आप उस फाइल को क्या करोगे, नाम दोगे और फिर उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करके उस फाइल को क्या कर दोगे, सेव कर दोगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सेव एज डायलॉग बॉक्स, नोटपैड प्रोग्राम सेव्स द फाइल एंड द न्यू फाइल नेम अपीयर्स ऑन द टाइटल बार, सी द फिगर बिलो। जैसे ही आप अपनी फाइल को नाम देते हो, फिर आपका जो फाइल का न्यू नाम होता है वो आपकी नोटपैड के ऊपर अपीयर होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इस फिगर में। एक्सप्लेन स्टूडेंट्स हाउ टू कीप रेलेवेंट फाइल नेम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इन द नोटपैड। बच्चों, आपको अपने नोटपैड पे जो भी आपने उसमें डॉक्यूमेंट लिखे हैं या जो भी टाइप किए हैं उसी हिसाब से आपको उस फाइल का नाम देना होता है। सपोज़ आपने माई मदर पे कोई ऐसे लिखा है, ठीक है। अब आप उसको इन फ्यूचर याद रखो कि भाई मैंने कहाँ पे अपनी फ़ाइल को सेव किया था, मैंने माई मदर के ऊपर किस नोटपैड पे ऐसे लिखा था, तो आप क्या करोगे, उसको माई मदर ऐसे के नाम से सेव करोगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आगे जाके। इन फ्यूचर आप अगर उसको अपने कंप्यूटर पे ढूंढोगे तो इजीली आपको वो मिल जाएगा। तो आपको एक रेलेवेंट एक नाम देना, अपने फाइल का नाम देना ज़रूरी होता है अपनी नोटपैड की फाइल को। क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, आफ्टर फिनिशिंग एंड सेविंग द वर्क वी हैव टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब आपने अपना काम कर लिया उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना ज़रूरी होता है। इसके लिए भी आपको स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप्स टू क्लोज द नोटपैड, स्टेप 1, click on file menu will appear. Step 2, click on exit option, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से आपको फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद आप एग्जिट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, उससे आप अपने नोटपैड से एग्जिट हो जाओगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है फिगर में। योर फाइल विल डिसअपीयर, अब आपकी फाइल जो है वो वहाँ से हट जाएगी, आपके मॉनिटर से हट जाएगी। यू मे ऑल्सो क्लोज योर डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग द बटन एट द एक्सट्रीम राइट टॉप कॉर्नर ऑफ योर नोटपैड। जब आप अपना नोटपैड खोलते हो तो आप राइट कॉर्नर पर देखोगे आपको एक क्रॉस का बटन दिखाई देगा, उसको भी आप क्लिक करके अपने नोटपैड से एग्जिट कर सकते हो। अब बात करते हैं कैलकुलेटर के बारे में। कैलकुलेटर, फ्रेंड्स, you must have seen the calculator that is used to perform calculations. The calculator is a very simple and useful program of Windows. It is used to perform simple mathematical calculations. बच्चों, कैलकुलेटर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, तरह तरह की कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल और यूज़फुल प्रोग्राम है किसका, विंडोज़ का, और इसमें हम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। To use the numbers on the calculator, the mouse or number keys of the keyboard can be used. ठीक है, इसके लिए हम कैलकुलेटर में जब नंबर प्रेस करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम या तो माउस को प्रेस करते हैं या फिर हमारे जो कीबोर्ड पे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, नंबर कीज दिए गए हैं, उनको क्या करते हैं, हम प्रेस करते हैं। स्टार्टिंग कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर को स्टार्ट कैसे करें। स्टेप्स टू स्टार्ट द कैलकुलेटर प्रोग्राम, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं अपने कैलकुलेटर प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 3, क्लिक ऑन एसेसरीज। स्टेप 4, क्लिक ऑन कैलकुलेटर प्रोग्राम टू ओपन इट। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आप जाओगे एसेसरीज़ में, ठीक है। एसेसरीज़ के बाद आप क्लिक करोगे कैलकुलेटर पे और आपका प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड कैलकुलेटर विंडो अपीयर्स, फिर ऐसे आपके सामने एक कैलकुलेटर विंडो अपीयर हो जाएगा जिसमें आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। कॉम्प्यूफैक्ट, कैलकुलेटर विंडो रिजेंबल्स द रियल कैलकुलेटर, जो आपका रियल कैलकुलेटर होता है ना, ये उसको रिजेंबल करता है। कौन, जो आपका विंडो कैलकुलेटर होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज एक्सेट्रा। इट कैन ऑल्सो स्टोर डाटा इन इट्स मेमोरी फॉर रिकॉल। बच्चों, कैलकुलेटर आपको पहले भी बताया था कि ये कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें हम डाटा भी स्टोर कर सकते हैं
बटन्स यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। अब कौन कौन से बटन इसमें यूज़ होते हैं? सबसे पहला है एडिशन बटन, देन सब्सट्रैक्शन बटन, मल्टीप्लिकेशन बटन, स्क्वायर रूट बटन, इक्वल टू बटन, डिवीजन बटन, परसेंटेज बटन्स। ठीक है, ये बटन है जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये आपके कैलकुलेटर में होते हैं। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, एडिंग नंबर्स, टू ऐड टू नंबर्स, एग्जाम्पल 5 and 7, एंटर द नंबर 5, क्लिक ऑन प्लस साइन, एंटर द नंबर 7, click on equal to sign. You will get 12 as the result on the display screen. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको अगर नंबर ऐड करने हैं कैलकुलेटर पे तो आप कैसे करोगे। आप सबसे पहले आपको अगर मान लो 5 और 7 को ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप 5 टाइप करोगे, फिर आप प्लस साइन दिया होगा उसको टाइप करोगे, फिर आप नंबर डालोगे 7 और फिर इक्वल टू के साइन को आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, मतलब आपके कैलकुलेटर ने आपको कैलकुलेशन करके वहाँ पे दे दी है। अब हम जानते हैं सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स। ठीक है, अब आपने एडिशन सीखा, अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, माइनस कैसे किया जाता है। टू सब्ट्रैक्ट 4 from 9, एंटर द नंबर 9, क्लिक ऑन माइनस साइन, एंटर द नंबर 4, क्लिक ऑन इक्वल टू साइन, you will get 5 as the result on the display screen। बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे? अगर आपको 4 को माइनस करना है 9 से तो सबसे पहले आप बड़ा नंबर जो कि क्या है 9 है उसको आप टाइप करोगे, उसके बाद आप माइनस साइन को क्लिक करोगे, माइनस साइन के बाद आप 4 एंटर करोगे, उसके बाद आप इक्वल टू साइन को क्लिक करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाई गई है। अब हम जानते हैं मल्टीप्लाइंग नंबर्स। टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, एग्जाम्पल 8 and 6, एंटर द नंबर 8, क्लिक ऑन स्टार साइन, एंटर द नंबर 6, क्लिक ऑन इक्वल टू साइन, you will get 48 as the result on the display screen। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को तो आप मान लो आपको 8 और 6 को मल्टीप्लाई करना है तो आप सबसे पहले 8 को एंटर करोगे, उसके बाद आप ये जो आपका मल्टीप्लाई का साइन है उसको क्लिक करोगे, उसके बाद आप 6 नंबर वहाँ पे एंटर करोगे और क्लिक करोगे इक्वल टू पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 48, मतलब 8 into 6 48। ऐसे ही आप डिवीजन कैसे करोगे कैलकुलेटर पे वो हम समझ लेते हैं। डिवाइडिंग नंबर्स, टू डिवाइड नंबर 21 by 3, एंटर द नंबर 21, क्लिक ऑन स्लैश साइन, एंटर द नंबर 3, क्लिक ऑन इक्वल टू साइन, you will get 7 as the result on the display screen। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना है 21 को 3 से तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 21 टाइप करोगे, उसके बाद ये ऑब्लिक वाला जो साइन आता है इसे हम डिवाइड का साइन भी कहते हैं कैलकुलेटर पे, इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप 3 नंबर टाइप करोगे और उसके बाद आप इक्वल टू पे क्लिक करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 7, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर पे। रीटेक, नोटपैड इज़ अ प्रोग्राम यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट। ठीक है, नोटपैड एक प्रोग्राम है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं। वाइल टाइपिंग टेक्स्ट इट शुड बी सेव्ड साइड बाय साइड। जैसे ही आप अपने नोटपैड पे टाइप करते हो उसको साइड बाय साइड आप सेव भी करते जाओ। कैलकुलेटर इज़ अ प्रोग्राम यूज टू डू कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कैलकुलेटर जो है वो आपके जितने भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको नोटपैड और आपके कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।